हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, 7:30 बज गए हैं और ये मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी पालक साफ, लेकिन ये ब्लॉग जो है मेरा और पहले से शुरू होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि इनाया आ गई थी। तो मैं गोद में लेकर जो है पालक साफ करने लगी तो वो सो गई थी। तो बस उनको ले डालने गए ऊपर तो वो जाग गई, तो फिर सुलाने में काफ़ी टाइम ले लिया उनने। और वैसे वो सोती नहीं है, लेकिन है ना, पता नहीं क्यों नींद आने लगी उसको इस टाइम पर। तो बस मैंने सोचा कि सो रही है तो जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज का ही मेरा ये दूसरा ही ब्लॉग है। अभी आज मैंने सुबह से लेके मतलब शाम तक ब्लॉग शूट किया है और ये मैं दूसरा ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और वैसे भी रात में बहुत कम ब्लॉग मैं बनाती हूँ, शाम से लेकर रात तक। तो यहाँ मैंने पालक साफ कर ली है, वो भी कल के लिए, आज के लिए नहीं, क्योंकि पापा मटन खाते नहीं है। मतलब नॉन वेज बहुत ही कम उनका मन होता है तो खाते हैं। क्योंकि आज भी जब खाना देने गए थे तो उन्होंने वापस कर दिया था मटन, तो उन्होंने दही से रोटी खाई थी। और बस ये मैंने पालक साफ करके रखी है, तो कल मैं पापा के लिए दाल पालक बना दूँगी और उनको अच्छी भी लगती है। तो सोया वाली पालक थी, अच्छी है। तो बस ये साफ़ करके रख लिए। साफ़ करने से ये है कि इजी हो जाता है काम। अभी कर ली है तो बस इसको मैं पॉलीथीन में रख दूंगी फ्रीज में, और कल बस निकाल के धोना है और बना देना है। और अब जो पालक इसमें से निकली है, बहुत सारी निकली है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गड्डी कभी तो अच्छी आ जाती है, लेकिन कभी ऐसी होती है कि अंदर जो है बिल्कुल ख़राब पालक रख देते हैं। तो ऐसे ही हुआ। तो गड्डी जो है काफ़ी बड़ी थी और उसमें से निकली थोड़ी सी पालक। कोई नहीं, चलो पापा के लिए ही बनानी है, तो वो मैंने बाहर डाल दी है। तो अभी चलते हैं किचन के अंदर और काम करना शुरू करते हैं। आजकल ऐसा क्यों होता है, बस काम काम काम। 1-2 घंटे ऐसे होते हैं जो उस टाइम पर काम नहीं होता, और उस टाइम पर भी अगर हम एक्स्ट्रा काम निकाल लेते हैं तो फिर वो टाइम भी चला जाता है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे करना है, हाँ ये भी तो मैंने फ्रूट काटे थे, ये फ्रूट कटे हुए रखे हैं, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद जो है दूध बचा हुआ रखा था, तो मैंने वो कस्टर्ड बना लिया था उसका। आजकल फ्रूट आ रहे हैं, मतलब सब तरह के फ्रूट आते हैं ना, तो मेरा रोज़ रोज़ मन मत यही हो जाता है, क्योंकि दूध भी होता है फ्रूट भी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो फ्रूट कस्टर्ड बना लेते हैं। क्योंकि मैं जो है वैसे फ्रूट नहीं खाती हूँ, मैं पापा के लिए इनके लिए फ्रूट काट कर दे देती हूँ, ये लोग खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। जीसान भी खा लेता है, लेकिन मुझे वैसे फ्रूट खाना अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें कस्टर्ड में मैं खा लेती हूँ, कस्टर्ड मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये खाली मेरे लिए नहीं है, सभी लोग खाएंगे। और फिर इसलिए भी बना लेती हूँ क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड पापा को भी पसंद है। तो बस अभी मैंने ये निकाला है कस्टर्ड, जो कि मैंने दोपहर में जो है खाना बनाने के बाद बना के रख दिया था। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सब तरह के तो फ्रूट होते हैं, तो इसलिए मन हो जाता है, और फिर दूध भी बच जाता है, तो दोनों चीज़ होती है, तो फिर ऐसा लगता है फ्रूट कस्टर्ड बनाकर ही खा लो। और वैसे भी क्या है, फ्रूट मैं खाती नहीं हूँ, वैसे नहीं खाती हूँ। जैसे मतलब मैं अभी फ्रूट काटती हूँ शाम के टाइम पर, 5 बजे के टाइम पर हमारे यहाँ फ्रूट खाते हैं, तो मैं पापा के लिए, इनके लिए, जिसान के लिए दे देती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आदत नहीं है फ्रूट खाने की, लेकिन कस्टर्ड में मैं खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो मैंने ये भगोनी ले ली है, तो इसमें पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, डाल कर देखती हूँ। तो ये मैंने जब भी काट कर रख दिए थे, जब पापा को इनको दिए थे फ्रूट, और जिसान कहने लगा कि तुम फ्रूट कस्टर्ड बना रही हो, तो फिर मैं ऐसे नहीं खा रहा हूँ, मैं फ्रूट कस्टर्ड में ही खा लूँगा। तो सिर्फ बस पापा को और इनको ही दिए मैंने, हम दोनों जो है इस तरीके से खाएंगे। तो कस्टर्ड जो है दोपहर का रखा है, तो अच्छे से ठंडा हो गया है, बढ़िया। तो बस एक कटोरी में पापा को भी भेज दूँगी, क्योंकि उनको पसंद है, इसलिए भी बना लेती हूँ। अब देखो, वो चीज़ अच्छी लगती है बनाना, घर में सब लोगों को पसंद हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग पसंद करते हैं। और जब घर में चीज़ हो तो फिर बनाने में क्या हर्ज है, पसंद भी हो, चीज़ भी हो, तो फिर बना लेनी चाहिए चीज़ को। कुछ भी हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं ये हो, चाहे कुछ भी हो। तो बस इसको बनाना तो बहुत ईजी है, इसलिए मैं बनाती भी रहती हूँ। तो ये तैयार है, तो पहले खाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, फिर उसके बाद करेंगे कोई और काम, क्योंकि अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी
कि क्या क्या काम करने हैं। तो अभी ये इतना बन गया है कि हम कल तक खाएंगे। लेकिन बस ये है कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। आलिया को मतलब वैसी चीज़ें पसंद है, ये मीठा नहीं खाती है, वो मीठा और दूध की चीज़ें नहीं खाना पसंद करती। खीर वगैरह भी नहीं खाती, पहले खा लेती थी, अब नहीं खाती है। तो बस ये हम तीनों के लिए बना निकाल लिया, क्योंकि ये नहीं खाएंगे अभी। इन्होंने फ्रूट खाए हैं तो मैंने पूछ लिया था, तो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना, तो वो कल खा लेंगे। इसको रख देते हैं, तो इसके ऊपर डालेंगे ये रूह अफ़ज़ा, क्योंकि पिछली बार डालकर खाया था ना तो बहुत अच्छा लगा था इस तरीके से। अगर हम रूह अफ़ज़ा से डेकोरेट करके अगर हमारे कोई गेस्ट भी हैं तो उनको दे तो कितना अच्छा लगेगा ना। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वो भी मंगा लूँ, जेली आती है ना वो जमाते हैं, मैंने कभी नहीं जमाई है, मैं सोच रही हूँ वो मंगा लेती हूँ। अगर नेक्स्ट बार मार्केट जाएंगे ना तो वो मैं मंगाऊंगी ज़रूर। तो बस फ्रूट कस्टर्ड तो खा लिया था, तो बस मुझे ये सामान दिखे, क्योंकि सुबह का ये बाहर ही रखा है। जब सुबह गए थे ना मार्केट मटन लेने के लिए, जब लेकर आए थे, क्योंकि अभी कल परसों मंगाया था सामान, तब 2 पैकेट लेकर आए थे। तो इनाया जो है इसको पसंद कर रही थी, क्योंकि वो वैसे बिस्कुट नहीं खाती है, लेकिन ये वाला उसको अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा ले आना, क्योंकि आलिया तो खाती है लेकिन इनाया कम खाती है। लेकिन इनाया को ये वाला पसंद आया, तो इसलिए ये 6 पैकेट लेकर आए, 3 इनाया के और 3 आलिया के। उसमें से 1 फिर भी गया, सिर्फ इसके अंदर 1 ही बिस्किट बचा है। और ये मंगाई मैंने मेयोनीज क्रीमी वाइट, तो इसको जो है हम हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे के लिए मैं आलिया के लिए बनाती रहती हूँ सैंडविच, उसमें यूज़ कर लेते हैं, और सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया, क्योंकि ये लग रहा है घर में। और साथ ही ये लेकर आए हैं ये, क्योंकि गुलाब जामुन की काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी, लेकिन मावा मिल नहीं रहा है, और किसी चीज़ के गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, तो इसलिए पाउडर के तो अच्छे भी लगते हैं, पहले खाए हैं, इसलिए ये गुलाब जामुन का पाउडर लेकर आए हैं। ये बनाऊंगी, रमज़ानों में बनाऊंगी, क्योंकि अब तो रमज़ानों के 2-3 दिन रह गए हैं इसलिए। और अभी मार्केट की आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खा पा रहे, तो इसलिए ये आइसक्रीम कुल्फ़ी लेकर आए हैं, जमाने वाली पाउडर है ये, मिक्स कुल्फ़ी मिक्स। और ये भी, ये मैंगो की है, ये काजू, तो ये लेकर आए हैं रमज़ान के लिए। और बस पालक रखती है, और ये सामान भी रख देती हूँ। तो ये बनाई है मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी, मूंग की दाल और टूटन की चावल, टूटे वाले होते हैं ना उसकी। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए मैगी, तो आलिया वाली मैगी नहीं लूँगी। और ये था अदरक लहसुन जो मैंने छील कर रखा है सुबह के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और बस इसमें प्याज डाल दूँगी और टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। तो वैसे तो मैगी बच्चों वाली भी बन जाती है, ऐसे जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं मैगी, लेकिन मैं वो वाले मैगी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सेवई की मैगी। उसी तरीके से बना रही हूँ, मतलब खिली वाली नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी मिक्स पतली सी बनाऊँगी। अभी आपको पता चल जाएगा कैसी बना रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों के लिए मैगी अभी उतने ही पैकेट मिल पा रहे हैं, ज़्यादा पैकेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए अगर बच्चों की मैगी मैं यूज़ कर लूँगी तो फिर बच्चे क्या खाएंगे। और वैसे बच्चों को मैं रोज़ रोज़ नहीं देती, मतलब कभी कभी के लिए रखे रहती हूँ 2-3 पैकेट घर पे लाके, तो इसलिए तो मैं अपनी मैगी अलग तरीके बना के खा लेती हूँ अगर मन करता है जब कभी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल दिया है, और टमाटर डली हैं, और यहाँ पे थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मटन मसाला है, और चाट मसाला है, और किचन किंग मसाला है। तो ये मसाले डालने से ना, हर बार मैं बताती हूँ, ये मसाले डालने से फ्लेवर जो है बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग। और आप लोग ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि जीसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और
मुझे तो आई थी क्योंकि मैंने बनाई है, मुझे पता है कि अच्छी बनेगी। तो जब और कोई खाता है तो हमें और पता चल जाता है हाँ अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिल्ली सॉस भी डाल दी थी और उसके बाद ये सेवई डाल दी है। ये मोटी वाली सेवई आती हैं अलग, मतलब नमकीन बनाने के लिए। और ये बस पानी डाल दिया है मैंने। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि मुझे इसको सुखाना नहीं है, थोड़ी सी गीली रखना है। सूखी वाली बनाती हैं तो फिर मैं इसको बॉईल करके बनाती हूँ, थोड़ी सा बॉईल कर लेती हूँ, फिर मसाले में मिक्स कर देती हूँ तो अच्छे से खिली हुई बनती है। लेकिन मुझे ये ऐसे ही बनाना है, गीली सी। तो यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैगी की तरह बन गई है और इतनी बेहतरीन लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी लग रही थी ये। तो बस बनके तैयार हैं। यहाँ चिकन रखा है मैरिनेट करने के लिए। तो जो भी अदरक लहसुन बताया था ना, बस उसको मैरिनेट करूँगी मैं, लेकिन अगर बच्चे करने देंगे तो। और ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल ली है मेरी मैगी बड़ों की मैगी है ये, बच्चों की मैगी नहीं है। और बस यहाँ ऊपर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि बच्चे मैरिनेट करने देंगे तो कर पाऊँगी, लेकिन आया ने बहुत ज़्यादा उद्यम किया, नहीं करने दिया। और फिर उसके दादा भी आ गए थे, तो फिर हम वहाँ बैठ गए थे दादा के पास बात करने के लिए। जब वो ऊपर आ जाते हैं तो हम लोग बात वगैरह करने लगते हैं, तो बस वहीं बैठ गए थे, बच्चे भी खेल रहे थे। और अब ऊपर आ गए हैं तो यहाँ इनाया अपनी किचन में खाना बना रही हैं। तो उन्होंने हमें तो नीचे काम नहीं करने दिया, लेकिन ऊपर अब वो काम कर रही हैं। तो चिकन मेरा बिना मैरिनेट करे गया है, तो मैं सुबह उठकर जल्दी सबसे पहले उसी को मैरिनेट करूँगी। और यहाँ वो कुछ बना रही हैं खाना और कुछ खाकर मुंह में रख के डांस भी कर रही हैं। और यहाँ पे इनने आलिया की स्कर्ट पहन रखी है, उनको स्कर्ट बहुत पसंद है। बच्चे वो लोग मतलब बड़े हो जाते हैं थोड़े से, जब भी उनको अच्छा बुरा सब समझने लगते हैं। यहाँ पर वो जीसान से गुस्सा हो गई हैं, और जब गुस्सा हो जाती हैं तो इसी तरीके से बैठ जाती हैं, गुस्सा होकर लेट जाएंगी, कहीं बैठ जाएंगी, तो ऐसे ही करती हैं। तो यहाँ देख रही हैं गुस्से में कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एक स्कर्ट खुद की पड़ी हुई है, दूसरी स्कर्ट उसने आलिया की उतरवा के पहन ली है। और जीसान उससे कुछ बात कर रहा है तो उससे चिल्ला रही है कि नहीं बोलो, ऐसे ही करती है वो। तो बस यहाँ पे इनाया खेल रही हैं और अब मैं अपना रात का जो रूटीन है वो करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे इनाया खेल रही हैं, आलिया इनाया दोनों खेल रही हैं अपने किचन सेट से। तो अब मैं जो है रात का मेरा जो रूटीन रहता है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि जो पर्पल से प्रोडक्ट आए हैं ना, उनको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो अभी जो रात में जो यूज़ करती हूँ वो तरीका मैं बता देती हूँ, फिर जब मैं सुबह में जो जैसे यूज करती हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं अभी रात में क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ फेस पैक, डेली लगाती हूँ मैं इसको। अभी जब से ये प्रोडक्ट आए ना, जब से मैं यही फेस पैक यूज कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है ये अल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी आया है, तो ये इस तरीके का अंदर से रहता है। ये एक पॉलीथीन निकलती है इसके अंदर से। और काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेट जो है मैं बता देती हूँ। तो इसकी रेट है 85 रुपये। और इसी में मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ चंदन पाउडर, ये भी सेम ऐसे ही है, बस ऊपर से थोड़ा फाड़ना रहता है इसको, और अंदर से ये इस तरह के पैकेट निकलते हैं। और बस बराबर की मात्रा में दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है, चंदन पाउडर ले लिया है। और इसकी भी रेट बता देती हूँ। चंदन पाउडर की रेट है 180 रुपये। और वैसे ऑफ़र मिलता है, रेट से कुछ नहीं है, ऑफ़र मिलता है। और फिर मेरा कोड भी यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा इस पर, कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो। और बस इसमें मैं गुलाब जल मिला लेती हूँ, गुलाब जल से इसका पेस्ट बना के और इसको अप्लाई कर लेती हूँ चेहरा धोकर, क्योंकि हम दिन भर में जो भी लगाते हैं तो जो भी हम फेस पैक कोई सा भी लगाएं तो इस तरीके से मैं तो उंगली से ही लगाती हूँ, अगर ब्रश हो तो ब्रश से लगा लें। मेरा ब्रश बच्चों ने तोड़ दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है उस पर बचे।
क्योंकि बच्चे वाले घर में ऐसे ही होता है कि कुछ सामान बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो ये देखिए इस तरीके का बन गया। बस इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। तो मैं दूसरा चीज़ बता दी जो मैं यूज करती हूँ रात में। तो फेस पैक लगाने के बाद उसके सूख जाने का इंतज़ार करती हूँ, फिर उसको धोकर जो मैं लगाती हूँ रात में वो ये है, ये एलोवेरा जेल है। कोई सा भी एलोवेरा जेल ले लें और फिर उसमें ये टी ट्री ऑयल बताया था ना मैंने, ये एसेंस ऑयल, तो इसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ जब भी मैं रिव्यू करती हूँ उसका, जो जब भी बताती हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि आप लोग हम पे विश्वास करके ही कोई चीज़ लोगे तो हम यूज़ करेंगे, जब भी आप लोगों को बताएंगे कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी। तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा एसेंस ऑयल है। तो बस इसकी हमें 2 ड्रॉप लेनी होती हैं इस तरीके से बस, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो बस इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं और अपने चेहरे पे जो है अप्लाई कर लेते हैं बस। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में मिला के लगाना चाहते हैं तो किसी में भी मिलाकर लगा सकते हैं। मतलब रात में जो चीज़ हम लगाते हैं उसमें मिलाकर लगा सकते हैं। तो मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ तो उसमें मिक्स करके इसको लगा लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और इसको मैं चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी, जो कि मैं डेली कर रही हूँ। और अब मैं हेयर के लिए बता देती हूँ। तो ये मैंने इन्नू से इन्नू का खिलौना मांग लिया है थोड़ी देर के लिए उधार, क्योंकि अब मैं नीचे जाऊँगी फिर वहाँ से बर्तन लेकर आऊँगी, तो इसलिए मुझे ऑयल लगाना था और आप लोगों को बताना था, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ फिर धोकर दे देती हूँ वापस। तो ये मैंने इसमें लिया है नारियल का ऑयल, कोई सा भी नारियल का ऑयल ले लें और उसमें जो है जितना ऑयल हमारे हेयर के लिए चाहिए उतना ले लिया है। और उसमें ये मैं लेमन का डाल दूँगी एसेंस ऑयल। इसमें भी हम 2 से 3 बूंद डाल देंगे बस। मैं रोज़ इतना ही, मतलब जब भी मुझे ऑयलिंग करनी होती है 2 दिन छोड़ के ऑयलिंग करती हूँ मैं, 2 दिन मतलब गैप करके तीसरे दिन करती हूँ। तो ये बस इसमें डाल लिया है मिक्स करके और अपने हेयर में अच्छे से लगा लेती हूँ बस। और इनकी मैं रेट बता देती हूँ। लेमन की है 199 रुपये और टी ट्री ऑयल की है 250 रुपये। और इनको कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि कैसे करते हैं ऑर्डर, तो वो भी मैं बता दूंगी तरीका किस तरीके से ऑर्डर करते हैं पर्पल पे। तो मैंने बता दिया है आप लोगों को कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी तो मैंने रात का बताया है, अब मैं दिन में किस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वही तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ और रेट भी बता दी है मैंने। तो अब कुछ नाम है वो मैं ले देती हूँ। तो जिनकी एनिवर्सरी है आशा परवीन, तो आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और नाम है ममता, नेहा, हनान, सहाना, अशरफ, आयत और जैन, रेशमा, महजवीन अली, आलिया, यास्मीन खान, डीजे खान, साबा भट्ट, सानिया और सादाब, नायरा फातिमा, साइमा इमरान, हफ्सा फातिमा, नसरा अंसारी, अमन। तो ये थे नाम। और बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।